बनाकर उपद्रवियों ने प्रयोग किया। इसका सीसीटीवी फुटेज में पेट्रोल लेने के सबूत मिले हैं। पेट्रोल पंप का यहां पर लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। कानपुर पुलिस इस पूरे मामले में अब यहां पर पड़ताल करी। देखिए, पेट्रोल बम वहां पर फेंके गए थे जब ये हिंसा हुई, तो उसके बाद एक वीडियो और सामने आया जिसमें पेट्रोल पंप से उपद्रवियों ने पहले बोतलों में पेट्रोल लिया, फिर उसका पेट्रोल बम बनाकर इस्तेमाल किया गया था उपद्रव के दौरान। और उसके बाद जब ये तस्वीरें सामने आई पेट्रोल पंप की, तो उसके बाद पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया, सस्पेंड किया गया। 3 जून को हुए बवाल के बाद जिस तरह से इस दंगे की पोटली खुलती जा रही है, उसी तरह से इस पोटली से कई राज निकलते जा रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि ये एक पेट्रोल पंप है जो डिप्टी पड़ाव पर है, और इस डिप्टी पड़ाव पे पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पेट्रोल पंप के मालिक ने यहाँ पर देखिए बोतल में पेट्रोल नहीं मिलेगा कि पोस्टर तो लगवाए हैं, लेकिन 3 जून को यहीं से पेट्रोल भरा गया था बोतलों में, और यहीं से जो वहाँ पर पेट्रोल बम चले थे वो इसी पेट्रोल पंप से यहाँ पर बोतलें भर भर के गई थी। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं जिसके यहाँ पर फुटेज भी निकाले जा चुके हैं, और यहीं से ये वही पेट्रोल पंप है जहाँ से बोतलों में पेट्रोलों को भरा गया था। यहाँ पर जो संचालन करते हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि 3 जून को कौन कौन लोग थे जो यहाँ से पेट्रोल ले गए थे। भाई साहब, आप यहाँ पे पेट्रोल पंप पे काम करते थे, क्या था मामला, कौन कौन पेट्रोल ले गए थे यहाँ से? यहाँ सर जी किसी को हम लोग बता ही नहीं पाएंगे। बात ये है कि एक दिन अगर हम लोग भरे तो ये याद रख के फला ले गए थे, ढिगा ले गए थे। 3 जून के पहले वाला फोटो निकाल के देखना, उससे 4 पेट्रोल बोतल भरा गया होगा। उसके और पहले देखना रिकॉर्ड उससे ज़्यादा भरा हो गया। हम लोग मजबूरी थे। लेकिन आदेश आए थे कि पेट्रोल बोतलों में नहीं दिया जाएगा, क्या आदेशों का पालन नहीं होता? हम लोग तो करते हैं, लेकिन लोग यहाँ करने नहीं देते हैं। 9,000 की नौकरी करने के बाद यहाँ रोज मार खाए का, तो यहाँ पर लोग बवाल भी करते हैं, तुरंत बवाल कर देते हैं। अगर गाड़ी में नोजिल अंगला डाल रहा कोई बंदा मेरा, तो नोजिल पर खींच लेते हैं कि पहले बोतल भरो मेरी। अगर उनसे रोको कि बोतल में अलाउ नहीं, वो देखो हमने लिख रखा है, तो ऐसे बोतल कैमरे में दिखाते हैं कि जिसको जो करना कर ले, ये देख बोतल, ये देख बोतल, बोतल दिखाते हैं। क्या इसकी शिकायत किसी अधिकारी से या पुलिस से करी आप लोगों ने? ये हमने अपने मालिकानों से कही थी। तो क्या मालिकों ने ध्यान नहीं दिया? मालिकानों ने क्या किया ये मालिक की जाने कि हम लोगों ने पूरी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पेट्रोल पंप है जहाँ से पेट्रोल बोतलों में भरा गया था, और जिस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई कि बोतलों पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये जो नियम कायदे कानून होते हैं ये सिर्फ कागजों पर होकर रह जाते हैं। अब इस बवाल के बाद फिर से एक टीम गठित करी गई है और यहाँ पर सख्त आदेश कर दिए गए हैं कि बोतलों में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे पेट्रोल संचालकों पर किस तरह से कार्रवाई करी जाएगी। कैमरामैन अमन शर्मा के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, कानपुर के हिंसा में तमाम वीडियो, तमाम फुटेज आए, पेट्रोल पंप का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे पेट्रोल लिया गया, क्यों यहाँ पर आखिरकार मनमानी, क्यों सारे नियम कायदे भूलकर एक ऐसी घटना में शामिल हो गया पेट्रोल पंप के कर्मचारी? देखिए शिवांगी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर लोग पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह से हयात पकड़ में आया है, तो कहीं ना कहीं इस दंगे की जो पोटली खुलती जा रही है उससे कई राज निकल कर सामने आते जा रहे हैं। इसी तरह का एक राज निकल कर सामने आया है कि ये जो पेट्रोल है, डिप्टी पड़ाव चौराहों पर पेट्रोल पंप बना हुआ है, और यहाँ पर जब यहाँ पर हम लोग आए हैं तो यहाँ पर इसकी ज़मीनी हकीकत समझ में आई कि यहाँ पर जो संचालक यहाँ पर देवराज है, जो इसके मालिक हैं, यहाँ पर कई दिनों से शिकायतें करी जा रही थी कि यहाँ पर पेट्रोल बोतलों में मांगा जाता है। यहाँ पर जो पेट्रोल डालते थे वो लोग भी अपने मालिकों से शिकायत करते थे कि यहाँ पर पेट्रोल बोतलों में लिया जाता है, ना देने पर यहाँ पर लड़ाई की जाती है, झगड़ा किया जाता है। जबकि यहाँ से थोड़ी दूर पर महज अनवरगंज थाना है, उसके बावजूद यहाँ पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई। जबकि इस तरह के कई आदेश पहले ही आ चुके हैं कि बोतलों में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पूरी तरह से पेट्रोल बोतलों में दिया जा रहा है। यही निकल कर सामने आया कि इसी पेट्रोल पंप से जो बोतलें भर भर के गई थी, जो वहाँ पर नई सड़क पर बवाल हुआ था, उसमें ये बोतलें चली हैं। तो इस पूरे मामले पर अभी फ़िलहाल इस पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे पेट्रोल पंप संचालकों पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। शिवांगी, बिल्कुल। और देखिए, एक और सवाल है यहाँ पर विवेक कि जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ से कितनी दूरी पर पेट्रोल पंप था, और ये वीडियो घटना से कितनी देर पहले का था, इन तमाम चीज़ों की डिटेल भी सामने आ चुकी होगी। तो क्या इसकी जानकारी अभी तक मिल पाई है बाहर?
देखिए यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है वो प्रशासन ने भी अपने कब्जे में ले लिए हैं और अभी उसको मीडिया तक नहीं पहुंचाए हैं। लेकिन यहाँ पर जो जानकारियाँ मिली है कि इस तरह के जो वीडियो हैं वो रोज ही उसमें बनते थे। 3 तारीख के भी कई वीडियो हैं इस तरह के जिसमें बोतलें भरी गई हैं और यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर वो भी स्पॉट है जहाँ पर इस तरह की घटना हुई थी। लगभग 1 किलोमीटर के अंतराल में ये पूरा एरिया आता है और यहीं से सारी बोतलें भर भर के, सूत्रों की माने तो यहीं से बोतलें भर के वहाँ पर गई थी जहाँ पर पेट्रोल बम चले थे, पत्थर चले थे। तो यहाँ पर सुनियोजित तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था, क्योंकि जिस तरह से नुपुर शर्मा ने 26 तारीख को बयान दिया था तो 27 तारीख को वहाँ पर जुमा था। अगर इस तरह की बंदी या किसी तरह की कोई ज्ञापन जैसी स्थितियाँ थी तो 27 तारीख को भी किया जा सकता था। लेकिन ये पूरा प्लान बनाया गया, ये पूरी यहाँ पर रणनीति बनाई गई कि जिस तारीख को वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति वहाँ पर मौजूद रहेंगे, उस दिन भी जुमा पड़ रहा है, उसी दिन करेंगे तो इस बात की जो वारदात है ये पूरे देश विदेश में जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये दिन सुनिश्चित कर लिया गया था कि इसी दिन इस वारदात को अंजाम देंगे ताकि देश विदेश तक इसकी चर्चा की जा सकेगी। अब ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए विवेक, आप जहाँ पर मौजूद है, हालांकि उस पेट्रोल पंप को भी सीज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ऐसे में वहाँ आसपास अगर आपके लोग मौजूद हो, उस पेट्रोल पंप से जुड़े भी अगर कुछ लोग हो, तो जरा उनसे पूछिए कि कब से यहाँ पर ऐसी लापरवाही थी, बोतलों में पेट्रोल दिया जाता था लोगों को, बातचीत करने की कोशिश कीजिए वहाँ पे। देखिए मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका साफ तौर, भैया आप क्या पेट्रोल लेने आए हैं? यहाँ आते रहते हैं पेट्रोल लेने, बोतलों में पेट्रोल यहाँ दिया जाता है, कितना सही है? बोतलों में पेट्रोल जो दिया जाता था बहुत गलत था, लेकिन किसी को अगर इमरजेंसी है तो देना चाहिए, लेकिन उसका रीजनेबल होना चाहिए। यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ भी है बोतल में पेट्रोल देना गलत। जिस तरह से यहाँ पर कानपुर में दंगे हुए, पथराव हुए, पेट्रोल बम चलाए गए, तो अगर यहाँ के लोगों की माने तो यहीं से पेट्रोल भर भर के बोतलें गई थी, तो ये कहाँ तक उचित मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि यहीं से गया, दंगा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर हुआ है परेड चौराहा पे, तो बहुत सारे पेट्रोल पंप पड़ते हैं यहाँ पे। तो क्या नाम है आपका? अब्दुल हसीब। तो यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पर पथराव हुआ था, 3 किलोमीटर नहीं है। नहीं, तो ये सही है? 2 किलोमीटर तो परेड है बाबूजी। ये सही है? नहीं, सही और गलत क्या है, कोई डिसीजन नहीं ले सकता है कि इसी पेट्रोल। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी निकल कर सामने आए कि बोतलें भरी गई हैं। ये तो बहुत पहले से पेट्रोल लिए जा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे लिए गए। तो ये शिवांगी देखिए साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर कई समय से पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि ये आदेश आज के नहीं है, ये आदेश न जाने कितने दिनों पहले आ चुके थे कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर पेट्रोल बोतलों में नहीं दिया जाएगा। जब वारदात हो जाती है तब प्रशासन जागता है और अब प्रशासन जागा है, एक फिर आदेश पारित हुआ है, एक टीम फिर गठित की गई है कि अब पेट्रोल बोतलों में नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये टीम कितना निर्णायक साबित होगी ये तो देखने वाली बात होगी। शिवांगी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारियों के लिए आपका। अगली खबर का रुख करते हैं, लखनऊ से खबर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे लखनऊ। आपको